रोमियो अध्याय 14 उसका 17वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता, मेल और आनंद है जो पवित्र आत्मा में है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। देखिए क्यों पत्रियों को पौलुस ने लिखा है। पत्रियों को पौलुस लिखने का कारण है क्योंकि कलीसिया का रोपण मतलब प्लांटिंग, कलीसिया का प्लांटिंग का काम तो शुरू कर दिया था अपोस्टल्स, प्रेरित लोग, लेकिन ये शुरू होने से ही कलीसिया का अंदर टेढ़ापन आ गया। उसी से आप देखेंगे जो ये प्रेरितों के काम अध्याय 6 अध्याय में ही समस्या शुरू हो गया था। कोई भी चर्च में विदाउट प्रॉब्लम नहीं आगे बढ़ा है। चर्च में प्रॉब्लम था, शुरू से ही प्रॉब्लम था, क्योंकि चर्च में आदमी ना आता है, आदमी तो आगे पीछे सोचने वाला होता है। इसलिए देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम रिकॉर्ड किया हुआ कलीसिया के अंदर का सबसे पहले प्रॉब्लम क्या था देख लीजिए। आज राइट वचन हमारे लिए प्रभु दे रहा है। प्रेरितों के काम अध्याय 6 में हम लोग आएंगे। 6 के शुरू से पढ़िए, 1 2 3 4 पढ़िए। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बढ़ रही थी तब यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों का इब्रानी बोलने वाले यहूदियों से यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि प्रतिदिन भोजन वितरण में हमारी विधवाओं की उपेक्षा की जाती है। कि इसमें सबसे पहले कलीसिया के अंदर में, कलीसिया का अंदर मीन्स विश्वासियों का अंदर, जो यीशु मसीह पर विश्वास करके जो आया उनके अंदर का सबसे पहले प्रॉब्लम जो कलीसिया पवित्र आत्मा से चला दिया जा रहा था, उस कलीसिया का सबसे पहले प्रॉब्लम रिकॉर्ड किया हुआ इसके अंदर में यही है, खाना का प्रॉब्लम है। झगड़ा किस बात में हुआ है? खाना पीना में। तो आप समझ लीजिए खाना संसार का सबसे बड़ा विषय है, ऐसी बात नहीं है। देखिए इधर यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों का इब्रानी बोलने वाले यहूदियों से ये विवाद उड़ खड़ा हुआ कि प्रतिदिन भोजन वितरण में हमारी विधवाओं की उपेक्षा की जाती है। तो ये बोल रहे हैं कि कौन बोल रहा है? यूनानी जो लोग, ग्रीक का लोग बोलने लगा यहूदियों को। तो इब्रानी लोग वहाँ पर था, यूनानी का ग्रुप था, ये दोनों में विधवाएं थे उस समय। उन विधवाओं को खाना, उसको तो खाना खिलाना पड़ता, दूसरा कोई नहीं होता होगा, इसलिए लोग को खाना देता है। तो पार्शियलिटी दिखाया, पक्षपात दिखाया, ऐसा करके बोल रहे हैं तुम लोग यहूदियों का विधवाओं को पहले दे रहे हैं, नहीं तो ज़्यादा दे रहे हैं, हमारा विधवाओं को नहीं दे रहा है, लेट से दे रहा है, नहीं तो कम दे रहा है, नहीं तो नहीं दे रहा है। इस तरह का जो बात में झगड़ा हुआ। तो बताओ इतना अच्छा पवित्रता से चलने वाले कलीसिया में किस विषय के द्वारा झगड़ा पहले बार हुआ है? भोजन के लिए। तो ये पेट वाला समस्या सबसे बड़ा समस्या है दुनिया में। मैंने देखा हुआ इधर चर्चेस में लाइन लगते, एक पास्टर दूसरे के पास्टर के ऊपर चढ़ जा करके प्लेट दिखाता है। जब क्या बोलता है, मैं तो मिनिस्ट्रियों का नाम नहीं बोलूँगा, सबसे ऊपर का मिनिस्ट्री है, 1500-1200 आदमी प्रभु का भयानक सुसमाचार सुन करके आत्मा में भरपूर होकर के आग बन करके बाहर निकलते हैं। दोपहर का सेशन होता है, 12-1 बजे तक सेशन खत्म होएगा, लेकिन ये सब का दिमाग वहाँ पर है। कहाँ पर है? जहाँ पर खाना बांटता है। तो ये दौड़ने के लिए खड़ा, कोई तो निकल करके मतलब क्या बोलता है, दरवाजे के पास आ खड़ा रहेगा कि दौड़ करके फर्स्ट में लाइन में खड़ा होने के लिए। ये दौड़ करके फर्स्ट लाइन में खड़ा हो जाएगा, तब जा करके हमने कई बार देखा पास्टर्स मारपीट कर रहे हैं खाना के लिए, प्लेट पकड़ कर पीछे हटो, हमने पहले आया था, तुम कैसे पहले आए थे, हटो हटो, धक्का धुक्की कर करके। वहां तो पवित्र आत्मा से भर करके आ रहा है। ये कोची का पवित्र आत्मा उसने पाया जी? कौन सा पवित्र आत्मा है? एक टाइम का खाना के लिए झगड़ा करता है। कौन सी पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर में? तो क्या समझ रहा? खाना सबसे बड़ा विषय है। कुत्ता को देखता है रोड पर, कुत्ता को देखता है, यही चीज करता है। एक कुत्ता दूसरा को आक्रमण करता है।
और एक पेशेंटली खाता है तो दूसरा कुत्ता उधर आना का जरूरत नहीं, उस साइड से ही गुजरेगा, इसका ऐसे करेगा, मतलब उसका नजदीक नहीं आना, दूर से देख के सिग्नल देता है, अरे इधर आएगा ना तुमको हम पाड़ देगा, ठीक है, मुश्किल से इसको हम लेके आकर के कमा के खा रहा है, तुम तो बहुत गुंडागर्दी करता मेरे साथ में खाने के लिए। ये तो इंसान भी करता है। घर के अंदर में कितना बार खाने के लिए झगड़ा करते हैं आप लोग, हैं? बताओ, शादी का समय में, शादी विवाह में खाने के लिए कितना मारपीट हुआ, कितनों को गोली मार कर फेंक दिया सड़क पर खाने के चलते, चर्च में खाने के चलते मारपीट, विवाह के बोझ में। तो ये खाने का जो विषय, मतलब मनुष्य का बहुत बड़ा एक, पता नहीं है कि मुर्गी या जानवर, ये स्वभाव उसके अंदर में है खाने के विषय में। जब देखता है तो खाना को देखिए 10 आदमी को, वीआईपी को बैठाओ, जो वीआईपी मतलब नो अच्छा वीआईपी नहीं है, मतलब ऐसा वीआईपी को बैठाओ टेबल में बैठा करके खाना अच्छा से डिश दे करके देखो ना, एक दूसरे से देखेगा भी नहीं है, मुंह भी नहीं लगाएगा, बात भी नहीं करेगा, केवल उसका कंसंट्रेशन उसका खाना के ऊपर होता है, ऐसे देखते रहेगा। उसके बाद में घुसाएगा, इसको निकालेगा, बिजी रहता है, पूरा बिजी उसका पूरा बिजी है। इसके बाद में हम कौन लेगा और कैसे लेगा, और इसको कदम करके उधर देख रहा है कि उसका अंदर से बड़ा टोकरी जो रखता है उसका कदम होता है कि नहीं, कि इसलिए कि मेन चीज़ मान लीजिए उधर पूरी रखा हुआ है, इसको पूरी पसंद है, 4 को खा लिया, फिर बाद में देख रहे कि बाकी लोग निकालने का पहले हमको पूरा कदम करके उसमें से और लेना, इसलिए पूरा समेट लेगा अंदर में तुरंत, उसका दे दो। ये जो बात जो है खाना पीना का चक्कर दुनिया में बहुत बड़ा दिक्कत है, इसलिए कलीसिया के अंदर में भी यही प्रॉब्लम हुआ है, उसके बाद में भी खाने के विषय हुआ है। तो खाने पीने का प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप नहीं समझना कि छोटी सी बात है, जान ले लेता है कभी कभी। रोमियों को पत्री आती है 14 उसका 17 में, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता, मेल और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा में है। हालेलुया। आज हम मसीह में विश्वास करने वालों के लिए बराबर हम लोग को पर्व नहीं होता है, एक ही पर्व होता है, वो बहुत बड़ा पर्व जो बोल रहा है, बड़ा खाना मिलता है। वो पर्व के समय थोड़ा डिसऑर्डर होता था, क्योंकि इसमें कलीसिया का क्या रोल है। जो आज जो फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं क्रिसमस, खास करके क्रिसमस में भोजन और कपड़ा, पिकनिक और मौज मस्ती का सिवा तो कुछ नहीं होता था। और जो क्या बोलते शराबियों को शराब पीने के एक अवसर, व्यभिचारियों को व्यभिचार करने का अवसर, लड़की के साथ में घूमने के लिए किस देने के समय, क्रिसमस एक मौज मस्ती का अवसर बनाता है। ओनली फॉर क्या बोलता है, एक शारीरिक उत्सव बनाते हुए हम हर साल में मना रहा था। और हर साल में पेंटिकोस्टल वाला पेंटिकोस्टल रीति में मौज मस्ती करेगा, कैथलिक से कैथलिक रीति में मस्ती लेता है, और पेंटिकोस्ट भी पीछे नहीं है, वो भी अपने बहुत धूमधाम से हर तरह का प्रोग्राम क्रिएट करता है। बहाना ऐसे तो बोलता है, वो बोलता है कि क्रिसमस मनाना प्रभु का वचन में नहीं है, फिर भी वो बहानाबाजी मार करके वो क्रिसमस सेलिब्रेट करता है। कैसे बहानाबाजी मारता है, बोलते हैं कि हम प्रभु का सुसमाचार सुना रहा है, वी आर सेलिब्रेटिंग फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ द गॉस्पल, वी आर सेलिब्रेटिंग फॉर द इवेंजलाइजेशन ऑफ द गॉस्पल। हम क्रिसमस नहीं मना रहे, हम इसका यीशु मसीह का संदेश को सुनाने के लिए एक मौका ढूंढ रहा है। अरे तू तो क्या कर रहा है परमेश्वर जानता है। तूने इवेंजलाइजेशन करके कितना लोगों को प्रभु में लाया, और तुमको तो बड़ा खाना उस दिन खाना है, उत्सव मनाना है, प्रोग्राम को बनाना है, लड़की लोगों का डांस, लड़का लोगों का डांस,
बच्चों का कार्यक्रम, मम्मी का कार्यक्रम, बाप का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम के कारण तुमको थोड़ा शरीर में उछलना और खूजना, थोड़ा मस्ती लगाना, उस उत्सव को पूरा एकदम सेलिब्रेट करना है तुमको। उसके लिए कितना कीमत वाले चीज़ों को उसने इस्तेमाल करता था। ट्री को बना रहा, ये बना रहा है, और क्या सांता क्लॉज को बिना मतलब को लेके आ रहा है, और इतना सारा कार्यक्रम ये लोग करके दिखाते हैं। उनको एक अंदर में, उसका अंदर में एक ऐसा एक बहुत बड़ा एक कार्नल क्रिश्चियनिटी उसको बोलता है। उस शरीर का जो 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 झलक है उसका जीवन से नहीं उतरता है, तो वो उसका शरीर का अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए क्रिसमस को मनाता रहा। कभी कभी हम लोग कई बार ऐसे सुना है, द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस। जब फिर सेलिब्रेशंस में जाते हैं, उसका होस्ट बोलता है द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस, और उसने कभी एक वाक्य, एक शब्द वचन से नहीं बोलता है यीशु संसार में उद्धार देने के लिए आया है, परंतु उसने एक स्पिरिट ऑफ क्रिसमस, क्या कोची है स्पिरिट ऑफ क्रिसमस? स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट सुना हुआ है, स्पिरिट ऑफ द हेवनली फादर सुना है, होली स्पिरिट करके भी सुना है। इसका कौन सा स्पिरिट है जी? क्रिसमस स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ क्रिसमस। वो शराब पीने का स्पिरिट है, व्यभिचार का स्पिरिट है, मौज मस्ती का स्पिरिट है, खाना पीने का स्पिरिट है। हजारों हजारों रुपया उसने खाया और पिया है, मौज मस्ती किया है। यीशु मसीह को एक दिन भी उसका जीवन में ग्रहण नहीं किया है, एक बार भी यीशु के वचन पर नहीं चला है, परंतु वो जरूर क्रिसमस मनाएगा। रोज बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रभु के नज़दीक में कभी नहीं गया है, कभी भी अपने पापों से मन नहीं फिराया, कभी भी यीशु मसीह के बारे में एक बार भी ध्यान से नहीं सोचा है, वो व्यक्ति क्रिसमस में एकदम पावरफुल है। वो क्रिसमस में वो दे रहा है, ये दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो उसके लिए क्या है? यीशु मसीह का नाम का एक टट्टा उड़ाते हुए शारीरिक एक ये कर रहा था। उसके लिए अभी फुल स्टॉप हो गया है। इस साल का क्रिसमस एक हिस्टोरिकल क्रिसमस है, ध्यान रखिएगा। मुझे नहीं मालूम है आने वाले साल में इस क्रिसमस और कैसा होगा, लेकिन इस साल का क्रिसमस एक बहुत बड़ा एक वार्निंग हमें देता है सच्चा क्रिसमस में हम आने के लिए, हम सच्चा क्रिसमस को मनाने के लिए एक वार्निंग है ये। यदि हम नहीं मनाएंगे तो आने वाले दिनों में क्या हमारे जीवनों में घटने के लिए जा रहा मुझे नहीं मालूम है, कि परमेश्वर का भक्त लोग, सच्चा भक्त लोग, परमेश्वर का अभिषिक्त लोग कलीसिया में और लोगों से हमेशा बोलता रहा, दिस इज़ नॉट द राइट क्रिसमस। क्रिसमस मतलब वो होता है यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना, और तुम लोग का जो शारीरिक मौज मस्ती क्रिसमस नहीं होता है। इन वचनों को हजारों सालों से परमेश्वर का पवित्र संत लोग कलीसिया को सिखाते समझाते रहा, लेकिन कोई भी इसको माना नहीं है। इसलिए परमेश्वर को भी अच्छा लगा कि ऐसा ही क्रिसमस हो जाए। आपने चर्चेस में जाने के समय आपने देखता होगा, थोड़ा से हाईफाई चर्च में, उसमें गाल में गाल मिलाता है आलिंगन करने के समय, क्रिसमस सेलिब्रेशन जो मैरी क्रिसमस बोलता है उस समय। अब चलो जाओ गाल में रगड़ो गाल। अभी सुपर कोरोना निकल गया, 70% ज़्यादा स्पीड है, तुम रगड़ेगा उसका साथ में तुम्हारा अंधु भी हो जाएगा। किसका हिम्मत है जी आज गाल में गाल मिलाने के लिए? मास्क रगड़ेगा, मास्क में मास्क मिलाओ, ऐसे ही होगा।
तो आज आप इस विषय में सोचिए, क्यों ऐसा परेशानी दुनिया में है? परेशानी क्यों है? क्योंकि सब कुछ के लिए एक समय होता है। सब कुछ के लिए ये एक समय होता है। उसके बाद सब अपने एक्सपायरी, अंतिम का डेट, एक्सपायर डेट पूरा कर देगा। लोगों को समझ में नहीं आया था। अब चलो जाओ जाओ, घर घर घूम रहा था क्रिसमस के टाइम में। अपना बीवी को प्यार नहीं करते हैं, अपने भाई से गले नहीं लगाता है, परंतु घूमते हैं सारे दुनिया में जाकर केक बांट रहा है, बहानाबाजी में जा रहा है। एंजॉय एंजॉय एंजॉय। क्रिसमस एंजॉयमेंट का टाइम नहीं है, क्रिसमस मेडिटेशन का समय है। तूने शरीर में एंजॉय किया है, लेकिन उसका एक अंत भी हुआ है। बाइबल कहती है परमेश्वर का राज पिछले सालों में जो क्रिसमस, जो प्रभु के अभिषेक के बिना, पवित्र आत्मा के बिना जो क्रिसमस को मनाया, वो क्रिसमस सब परमेश्वर को उद्देश्य अनुसार नहीं था। वो क्रिसमस अभी आप लोगों को किसी ने समझाने बताने से आपने कभी सीखा नहीं है, अभी अपने आप से सीख लिया है। दुनिया को सबको परमेश्वर ने पाठ सिखा रहा है। ये नहीं कि एक ही सेलिब्रेशन में ही हुआ है, हर सेलिब्रेशन में प्रॉब्लम्स हुआ है। हर तरह के सेलिब्रेशन में इस तरह का बात हुआ था, वो क्रिसमस में भी हुआ है। तो क्रिसमस के टाइम में आपने बहुत ज़्यादा मस्ती किया था पिछले सालों में, उसके बारे में केवल इस बार सोच लीजिए। मैंने पिछले साल तक परमेश्वर के सामने कैसा क्रिसमस को मनाया था और आज का क्रिसमस में मैं कैसा बैठा हुआ हूँ, और इस क्रिसमस ऐसा क्यों। देखिएगा, ये परिस्थिति बिना परमेश्वर का जानकारी से नहीं है, ये परिस्थिति परमेश्वर का पूरा जानकारी से है। अभी जो क्रिसमस के समय में पूरा, एक्सपेशली जहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज में अभी जो क्रिसमस के लिए और लगाम लग गया। आपने जान रहे पिछले दिनों में जो ब्रिटेन में क्यों जो हुआ है, सुपर नया जो कोरोना वायरस में जो चेंजेस आ करके नया फॉर्म ले लिया है, उस कारण ब्रिटेन में है और दूसरा कोई देश है, 2-3 देश में ऑलरेडी फैल गया है। उन सब देशों में अभी एक कोरोना का नया फॉर्म, सेम वायरस का वो म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन होने के कारण पहले वाला जो कोरोना वायरस है, इससे ज़्यादा कि 70% इसका ज़्यादा स्पीड है फैलने का। ऐसे वायरस अभी दुनिया में आ गया, ऑलरेडी चालू हो गया। क्रिसमस का गिफ्ट कहाँ है हुआ है? ये सब यूरोपियन कंट्रीज में हो रहा है। तो वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा नंगे बिना कपड़ा का क्रिसमस बनाता था। सेक्स के बिना तो कुछ होता नहीं है। बेबिजार 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 बेबिजार। अब बताओ, कोरोना होने से सबसे पहले उसका मतलब ये डायरेक्शन क्या है लोगों को देता है? एक दूसरे से संपर्क नहीं होना है, स्पर्श नहीं करना है, हाथ नहीं मिलाना है, डिस्टेंस। हमारा जो भारत का जो नमस्ते है, ये नमस्ते इंटरनेशनल हो गया अभी। मेरा भारत महान। आज पूरा दुनिया को हम लोग सिखा दिया नमस्ते करना जरूरी है। पहले शेक हैंड देता था और चुंबन देता था, आलिंगन देता था, गाल से गाल रगड़ता था। अभी कुछ नहीं, मेरा भारत महान। कोई भी अंग्रेजी हो, कुछ भी हो, बोलना नमस्ते जी सीखो। भारत का कल्चर अच्छा है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, कई जगह हमारा कल्चर भी ठीक काम देता है कभी कभी। तो सबको नमस्ते करवा दिया। तो ये जो है क्योंकि हम एक दूसरे के साथ में स्पर्श नहीं होना है, गाल गाल से नहीं मिलेगा। इसलिए आज जो सड़क में नहीं देखता है नहीं, मतलब स्कूल में कॉलेज से जो भागने वाला क्या बोलता है, कोचिंग सेंटर से भागने वाला, माँ को बोला कोचिंग में जा रहा, बाप को बोला कोचिंग में जा रहा। कहाँ कोचिंग है? चिड़ियाखाना में।
तो उस तरह का ज़्यादा कोचिंग आजकल में नहीं है, थोड़ा कम हो गया, क्योंकि जाएगा तो उसके साथ में बैठेगा तो मेरे ऊपर में कोरोना वगैरह आएगा तो हमारा ज़िंदगी का क्या होगा, ऐसा करके थोड़ा थोड़ा लगाम आ गया है। जितना खुलम खुलम होता है आज भी, लेकिन थोड़ा चेंजेस तो आ ही गया है। तो ये जो समय परमेश्वर का एक बहुत बड़ा एक वार्निंग और एक बहुत बड़ा एक चेतावनी का समय है। आप हल्का नहीं समझना है। आज का डेट में आपका मेरा जीवन में जो दुनिया में हुआ है, इस घटना को हल्का नहीं समझना है। परमेश्वर का जानकारी से ये सब चीज़ हो रहा है। यूरोपियन कंट्रीज़ लॉकडाउन कर दिए, कई जगह में वो लॉकडाउन है। कोई क्रिसमस और न्यू ईयर का समय, आप बताइए न्यू ईयर के समय में कितना लोग कितना मस्ती करता था, कितना स्पेशल प्रोग्राम्स मनाता न्यू ईयर टाइम में, पिकनिक्स और शराब पीने का प्रोग्राम्स पूरा दुनिया में। अब चलाओ इस बार देखते हैं, यदि ऐसा हो गया तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो परमेश्वर के सामने सब कुछ के लिए एक समय, एक लिमिटेशंस रखा हुआ। पाप करने का भी एक समय परमेश्वर रखा हुआ, उसका भी एक अंत का समय है। अधार्मिकता का भी एक अंत का समय है। कोई भी मनुष्य हो, देश हो, कुछ भी हो, कलीसिया हो, एक सीमा परमेश्वर रखा हुआ है। परमेश्वर का ओर से जो क्षमा परमेश्वर करता है वो हमको बारंबार पाप करने के लिए नहीं है, परंतु हमारा मन फिराने के लिए परमेश्वर वो देता है ना। देखिए हम लोग दूसरा रोमियो का पत्र अध्याय 2 उसका 4 वचन को जैसे पढ़ लीजिएगा। या तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धैर्य रूपी धन को तुच्छ जानता है और नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन परिवर्तन की ओर ले आती है, परंतु अपने हठीले और अपरिवर्तन मन के कारण तू परमेश्वर के प्रकोप के दिन के लिए और उसके सच्चे न्याय के प्रकट होने तक अपने लिए क्रोध संचित कर रहा है। परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके कार्यों के अनुसार फल देगा। यस, हालेलुया। देखिए परमेश्वर दयालु है और विलंब से क्रोध करने वाला है। बाइबल में बोलता है परमेश्वर जैसे पेशेंस रखने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा हमें क्षमा दिखाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का क्षमा का कोई अंत नहीं होता है, परंतु परमेश्वर का क्षमा हमारे लिए क्यों ऐसा दिखाता है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसकी कृपा और सहनशीलता और धैर्य रूपी धन को तुच्छ जानता है और नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन परिवर्तन की ओर ले आती है ना। इसका अंदर में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का सहनशीलता और धैर्य रूपी धन, मतलब उसका पेशेंस, आपका पापों को देख देख करके परमेश्वर बारंबार फिर से क्षमा करते चले जा रहा है। आपने अच्छा नहीं कर रहा है, फिर भी आपने बोला कि मेरे को पेट दर्द है, फिर भी प्रभु ने चंगाई दे दिया है। इसका मतलब ये नहीं आपने अच्छा काम किया इसलिए आपको प्रभु ने चंगाई दिया है। नहीं नहीं नहीं, प्रभु को मालूम है कि आप दोषी है, फिर भी आपने चिल्लाया मेरे को चंगाई दीजिए, तब उसने चंगाई दिया है। उसको बोलता है सहनशीलता। आपको बोला मेरे पास पैसा नहीं है, सहायता कीजिए, मेरे बेटा को हेल्प दीजिए, मेरे बेटी को हेल्प दीजिए। बेटा भी ठीक नहीं है, आप भी ठीक नहीं है, फिर भी प्रभु ने आपका आंसुओं को वैल्यू दिया है। सहनशीलता है ये इसका अंदर में जो लिखा हुआ है। ये सहनशीलता परमेश्वर क्यों दिखाता है? मन परिवर्तन के लिए दिखाता है। ये नहीं हम लोग क्या विवेक शून्य, जिसका अंदर विवेक नहीं है, मूर्ख क्रिश्चियंस, उन्होंने क्या सोचता है मेरे अंदर खूबी है इसलिए परमेश्वर बारंबार हमको चंगाई दे रहा है। मेरे बेटा के लिए प्रार्थना किया ऐसे हो गया, मेरे बेटी के लिए प्रार्थना किया ऐसे हो गया, मुझे चमत्कार दिखाया। मूर्ख, ये समझना है प्रभु का सहनशीलता है तुम्हारे ऊपर किया है, तुम्हारा अच्छा करने से नहीं, उसका तारीफ नहीं किया प्रभु, उसका न्याय अंतिम में होगा। तुमको जो दिया है प्रभु का सहनशीलता है, उसका पेशेंस है।
उसी को बोलते हैं उसका करुणा। मनुष्य को ऐसा होगा तो प्रभु यदि न्याय देता है, सजा देता है, तो एक भी मनुष्य 1 सेकंड पृथ्वी में खड़ा नहीं रह सकता, तब तक भस्म हो जाना चाहिए। ऐसे ही मनुष्य सब पाप में चला गया। क्या प्रभु को लोगों को प्रभु न्याय करने के लिए आ रहा है? क्या पूरा पृथ्वी को न्याय करने के लिए आ रहा है? पूरा पृथ्वी को वो न्याय करेंगे, एक एक चीज को न्याय करेंगे। हालेलुया। प्रभु न्याय करने के लिए आ रहा है। वो भजन संहिता में 98 का 9 को पढ़िए, 98:9। ये यहोवा के सामने हो, क्योंकि वो पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वो धार्मिकता से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। यस, हालेलुया। न्याय जो है वो केवल विश्वासियों के लिए नहीं है। यहोवा का दिन करके बाइबल में कहता है वो सारे जगत को न्याय करेगा, सारे जगत को। आज हम दुनिया में जाते तो देखता है ये अधर्मी मनुष्य का जीवन को देख करके, है ना, हर स्तर में, सरकारी इलाकाओं में, बिजनेस में, रोड में, अधार्मिकता को देख करके, मतलब अधार्मिकता इतना भयानक हो गया दुनिया में। धार्मिकता तो दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, धार्मिकता मिट गया है, मिटते हुए जा रहा है। अब आप संसार में जाएंगे, आप बड़े अच्छा संदेश लेकर के जाएंगे तो एक आदमी आपको कुर्सी तक नहीं देगा, बोलेगे भागो यहाँ से। धार्मिकता का कोई वैल्यू नहीं है आज दुनिया में। अधार्मिकता का वैल्यू है, अधार्मिकता का वैल्यू है, असत्य का राज्य है। तो इस समय कोई ऐसा व्यक्ति धार्मिकता को मार्क नहीं देने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करने के लिए आ रहा है। यहाँ बोल रहे हैं पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धार्मिकता से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। यहाँ पर हम कभी नहीं बोल सकता केवल क्रिश्चियंस के लिए ये सब बात हुआ है, क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, पूरा पृथ्वी का लोगों के लिए कोरोना ये एक बहुत बड़ा परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा एक वाणी है। अंत का समय में दुनिया जा रहा है, इसका पहले कुछ लोगों को प्रभु आग से निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा ज्ञानी है परमेश्वर। परमेश्वर तुरंत 1 सेकंड में किसी को नाश नहीं करता, थोड़ा थोड़ा कर करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इसलिए थोड़ा देगा, उसके बाद में देखेगा, सुधरेगा नहीं तो फिर थोड़ा और दे देगा, और उसके बाद में सुधरेगा नहीं तो थोड़ा और खड़ा कर देगा। इसी तरह उसके तलवार को वो शार्प करते रहता है। इसलिए अभी जो है ये जो सिचुएशंस बहुत गड़बड़ी आप देख रहे हैं, आप जानता है। इस समय परमेश्वर का सहनशीलता, परमेश्वर एक ऐसा चीज़ करता है तो समझ में हमको समझना है, परमेश्वर का सहनशीलता को भी पार कर दिया हमारा पाप। परमेश्वर कुछ हमको सजा देता है तो उससे क्या मतलब समझना है, मतलब परमेश्वर कुछ स्टेप हमारा जीवन में लेता है तो परमेश्वर का सहनशीलता को भी हमारा पाप पार कर दिया है। उसको भी पार करने के कारण फिर हमें बचाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब इस साल में भी कितना संत लोग प्रार्थना किया था कोरोना हट जाए। तो मैं बोल रहा हूँ मनुष्य का बुद्धि का एक अंध होता है। मनुष्य बुद्धि में ही बिगड़ गया था। आदम और हवा का समय से लेकर के स्त्री से शैतान ने बोला तुम उस फल को खाओ, तुम ज्ञान को पाओगे और परमेश्वर जैसे हो जाएगा। उसी दिन मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया और उसी दिन से परमेश्वर से अलग हुए मनुष्य का मन में ये भावना आ गया कि मुझे अपने से सब कुछ करना है, मुझे कोई ईश्वर की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पैरों पर खड़े हो जाऊंगा, ईश्वर को मैं चुनौती दूंगा। ऐसा करके कई बार संसार में चुनौती देने के लिए मनुष्य खड़ा हो गया। एक बार तो चुनौती देने के लिए बाबेल जो गुम्बट, उसने जो बाबेल का जो टावर को बनाया था उसको परमेश्वर ने देखा ही ये मेरे ऊपर में आने के लिए धमकी देने के लिए शुरू कर दिया, तुमको गिरा देते। उसके बाद में उसको गिरा दिया, सारे मानव जाति को, भाषा को अलग कर दिया, अलग अलग भाषा उसी दिन में हुआ था। इस तरह का परमेश्वर अनेक बार किया है। इस समय में भी कुछ ऐसा ही चीज़ से दुनिया के ऊपर में ला दिया है, इसका सलूशन नहीं देख रहा है। सब लोग बैठा हुआ, सब उम्मीद किया इससे इस ईयर के एंड में सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन एंड में भी क्लियर नहीं हो रहा है।
और इसका जो इस ड्यूरेशन में जो विपत्तियाँ हुआ है कोरोना के कारण, उसका साइड इफेक्ट्स, उसका नतीजा जो हो रहा है वो भयानक होगा। वो इकोनॉमिकल क्राइसिस होगा, आर्थिक समस्या, ये सबसे बड़ा समस्या है। सब भी मतलब बीमारी हो जाने से भी पैसा हाथ में रहेगा तो इलाज हो जाता है ना, लेकिन पैसा भी नहीं रहेगा दुनिया में तो क्या कीजिएगा। तो आर्थिक समस्या इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। तो वो होगा तो फिर क्या होगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ इस समय उसका विषय में मत सोचिए, परमेश्वर के वचन के विषय में सोचिए। आप परमेश्वर का वचन पर सेफ है। आपको समझना है प्रभु ने आज मेरे साथ में जो किया, उन बातों के लिए हमको ध्यान देना ज़रूरी है। यहाँ पर इस वचन को हम देख रहे हैं, मन परिवर्तन की ओर परमेश्वर हमें ले जाता है ना। इसलिए आज भी हमारा जीवन में प्रभु मन का परिवर्तन चाहते हैं। आप कभी नहीं सोचना है कि ये बातें सब मुझसे बात नहीं करता है। पिछले क्रिसमसों में आप कैसा जीवन व्यतीत किया है? आपने क्या सचमुच प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन दिया था? यीशु को अपने हृदय में दिया? कितना पैसा उड़ा दिया आप लोग? और उसके बारे में सोच लीजिए। और कितना पैसा परमेश्वर का उद्देश्य का अनुसार के बिना पैसा या बातों को आपने ये किया है? तो हम अपने आप को सोचें। और इस क्रिसमस का टाइम में हम लाचार होकर के प्रभु के सामने हैं। यहाँ तक हम सेलिब्रेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, केक भी नहीं कर पा रहा है। दूसरा घर से केक लाने से हम डर रहे हैं कि ये कहाँ से आया ये केक, हम लोग कैसे खाएगा, इसका अंदर में कोई कोरोना इफेक्ट है क्या, ऐसे डर रहे हैं केक खाने के लिए। ऐसा एक सिचुएशन में हो गया, डरावने बात। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज क्रिसमस का संदेश के समय पर, इस ओकेशन पर मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ इन सारे विषयों से ऊपर कि परमेश्वर के राज्य का रियलिटी हम समझना ज़रूरी है। ये खाना पीना ये सब कुछ चक्कर नहीं है। परंतु रोमियो के पत्री में हम लोग देखा, रोमियो के पत्री 14 उसका 17 में, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता, मेल और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा में। हालेलुया। इसलिए आज का क्रिसमस, दिस इज़ द राइट क्रिसमस। ना खाना, ना पीना, ना मौज, ना मस्ती। रियल में लोग इसको समझना तो समझ सकता है, ये सारा चीज़ नहीं, सचमुच धार्मिकता है परमेश्वर का राज। खाना पीना नहीं है, केक बांटना नहीं है, क्रिसमस ट्री बनाना नहीं है, तरह तरह का गिफ्ट देना, बड़े बड़े ट्रीज बनाना, बड़े बड़े मतलब ये बनाना, केक बनाना और अच्छे अच्छे कपड़ा। बाप रे बाप, कैसे कैसे कपड़ा पहनता था, स्पेशल सूट बनता था उस दिन। बनाओ ना तुम सूट बना करके अपने पत्नी को केवल दिखा पाएंगे, दूसरा को नहीं। आपस में देखते रहो। पहले तो पत्नी को छोड़ के ना जाकर के गाल में चुंबन देता था दूसरे को, इस बार तो अपने कोट बना करके उसी के ऊपर में चुंबन देते रहो। बच्चा तुमको खोजने के लिए आता था, पापा कहाँ है, पापा कहाँ, पापा कहीं का जाकर के लड़कियों के झुंड में बैठा हुआ है। अब तो बच्चों को बाप भी मिल गया है, माँ को, बच्चों को मम्मी भी मिल गया। नहीं तो मम्मी एक नंबर का डांस वाली थी, क्रिसमस में उतरता है अच्छा साड़ी पहनकर गिल्ट वाला और फेस में डेंटिंग पेंटिंग करके निकलता है और प्रभु का गीत गाते हैं, उसके बाद बाइबल नहीं पढ़ते हैं। उतर गया क्रिसमस मनाने के लिए और मनवाने के लिए, कुछ ऐसे निकल गया कि विश्वासी गण से कि हम आज उद्धार का सुसमाचार सुना करके पूरा पृथ्वी को यीशु के पास लाएंगे। ऐसे करके खाने के चक्कर में कुछ लोग निकला, विश्वासी लोग। उसका तो वो क्रिसमस ना हम लोग नहीं मनाते। हम यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा है, उसके बाद में 1000 रुपया प्लेट का खाना खाते हैं। तो काय के लिए तुम यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार तो उसने चरणी में उसका जीवन का उत्पत्ति हुआ है। तू 1000 रुपया का प्लेट खाना खा रहा है, दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है, उसने तो चरणी में उसका जन्म हुआ है, गौशाले में चरणी में उसका जन्म हुआ है।
गरीब है और एक जगह से एक सेंट प्लेस उसका जगह नहीं था, एक थोड़ा से उसका मम्मी को उसको डिलीवरी करने के लिए, ऐसे परेशानी में उसका जन्म हुआ है। तू लाखों करोड़ों रुपया क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए स्पेंड करता है, प्रभु इसको क्षमा करेगा क्या? इसलिए ना कोरोना पकड़ करके नोच के घर में बैठा हुआ है। और नोचो, अगले साल क्या होगा प्रभु जानते हैं। तेरा बहुत बड़ा क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो गया ना, तो आज इस बार समझ लीजिए, अब आगे क्रिसमस होगा नहीं होगा कैसे होगा प्रभु जानते हैं, क्योंकि आने वाला का एक एक घंटे, एक एक सेकंड, एक एक घड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। दुनिया में कुछ भी होने का संभावना है, वो क्या क्या होगा हम नहीं जानते हैं। पॉलिटिकली हो सकता है, वातावरण में डिसास्टर के लेवल में हो सकता है, या कुछ भी हम नहीं जान सकता। अभी तो महामारी इस तरह का जो बात है हम नहीं जानते हैं, लेकिन सिचुएशन अच्छा नहीं है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ आज इस क्रिसमस के समय रियल में क्रिश्चियन को मन फिराने का समय है। पिछले साल तक मौज मस्ती के साथ में क्रिसमस क्रिसमस क्या बोलता है, ट्रीज, केक्स, शराब, मस्ती, चुंबन, बड़े बड़े कोट, वस्त्र, साड़ी, कमीज के पीछे में क्रिसमस जिसने बनाया जो क्रिश्चियंस, उन क्रिश्चियनों के मन फिराने का क्रिसमस है इस साल का। यदि आप मन फिराएंगे तो यीशु मसीह के साथ में उठा लिया जाएगा। इसलिए आज इस वचनों को एक बार और आप सुनिए। इसके अंदर में लिखा हुआ है रोमियो 14 उसका 17 में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। हमने गलती कर दिया था, हमने सोचा कि क्रिसमस मीन्स खाना पीना होता है, परंतु प्रभु का वचन क्या बोलता है, ये खाना पीना का नहीं है, परंतु धार्मिकता है। कौन सी धार्मिकता? परमेश्वर का धार्मिकता, जो आपके लिए जो धार्मिकता मिला मसीह के द्वारा, वो धार्मिकता। फिर क्या है? मेल, एक दूसरे से हम गला मिलता है, शेक हैंड देता है, सब कुछ होता है, परंतु एक दूसरे से हृदय से मेल मिलाप नहीं था। हम केक बांटते हैं अपने अपने लेकर के, हर परिवार में, भाई के परिवार में, बहन के परिवार में, दोस्त के, मित्र के, लेकिन दिल से झगड़ा है। अरे तुम्हारे दिल से झगड़ा रह करके जो केक बांटने से मतलब क्या बन गया है? उससे अच्छा है कि तुम केक मत बांटो, परंतु मेल मिलाप में रहो, तो ज़्यादा अच्छा है। वही बोल रहा है कि मेल मिलाप, मेल, केक खिलाना नहीं है, उससे बड़ा होता है हृदय से मेल रहना। हालेलुया, वही है परमेश्वर का राज। खाना पीना नहीं है, मेल है। और क्या है? आनंद है जो पवित्र आत्मा में, द रियल जॉय ऑफ द होली स्पिरिट, जॉय इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा में आनंद। हम तो केक खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं तरह तरह का, और सेलिब्रेशंस करता था। उस समय क्या चीज़ का आनंद मिलता था? वो मिलता था स्पिरिट ऑफ क्रिसमस का आनंद, दुरात्माओं का, व्यभिचार की आत्माओं का, डांट पाट में रहने का, दुनियादारी का आत्मा का आनंद तुमको मिलता था पिछले क्रिसमसों में। उन क्रिसमसों में तुमको वो सांसारिक आत्मा जो भोग का शक्ति के द्वारा तुम्हारा अंदर में खाने से, पीने से, मस्ती करने से जो देता था, वो आनंद का समाप्ति हो गया है। प्रभु कहता है वो आनंद नहीं है रियल आनंद। यह परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर का राज्य आनंद जो है पवित्र आत्मा में है, पवित्र आत्मा में आनंद। उसके लिए हमको क्रिसमस ट्री का ज़रूरत नहीं है, क्रिसमस क्रिब का ज़रूरत नहीं है, क्रिसमस में कॉस्टली कपड़ा का ज़रूरत नहीं है, बड़े खाने का ज़रूरत नहीं है, केक्स का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा वस्तु का ज़रूरत नहीं है। ये सारा चीज़ के लिए वो पवित्र आत्मा में आनंद है। यदि हम परमेश्वर के राज्य को इस रीति से इस क्रिसमस का टाइम में हम मनाएंगे, समझेंगे और अपने जीवन को परिवर्तन में लेके आएंगे,
तो प्रभु इस क्रिसमस के समय पर जितना क्रिसमस पिछले सालों में आपने पूरा सेलिब्रेशन के द्वारा किया था, उससे ज़्यादा आशीष इस क्रिसमस में आपको मिलेगा। कभी नहीं सोचना है कि इस क्रिसमस में हम लोग को क्या सिचुएशन हो गया, हम अपने बहन के घर में नहीं जा पा रहे हैं, भाई के घर में नहीं जा पा रहा है, हम एक दूसरे के साथ में खाना नहीं खा पा रहा है, हम गिफ्ट नहीं दे पा रहा है, ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहा है, कैसे क्रिसमस हो गया, कैसे श्रापित क्रिसमस हो गया। कभी ऐसा नहीं सोचना है। ये जो क्रिसमस है, आप ज़िंदगी में जितना क्रिसमस को मतलब सेलिब्रेट किया है, उससे ज़्यादा आशीष इस क्रिसमस में आपको मिलेंगे। यदि आप दिल से कॉन्सेंट्रेट होकर के प्रभु को रियल में इस सत्य को जानते हुए उसको धन्यवाद देंगे इस वचन के आधार पर, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता, मेल और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा में है। हालेलुया। आइए इस वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको सहायता करने पाए। प्रभु परमेश्वर, आज हम आपके चरणों पर आते हैं, विशेष करके इस क्रिसमस ओकेशन में, इस उत्सव का एक माहौल में प्रभु जी हम आपके चरणों पर आते हैं। पिछले सालों में हमने सारे रीति से इसका उत्सव मनाया, सेलिब्रेट किया है, तरह तरह का केक्स को बांट के, कपड़ों को पहन के, या फिर पिकनिक मनाते हुए, एक दूसरे से मिलते हुए, अच्छा भोजन खाते हुए प्रभु। लेकिन आज इस क्रिसमस में हम एक दूसरे से अच्छा से मिल भी नहीं सक रहा है, सेलिब्रेशंस टोटली क्लोज है प्रभु जी। लेकिन परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु मसीह का वचन में जो कहता है वो सत्य है, और तेरे वचन में कहता है कि रोमन्स चैप्टर 14-17 में परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है परंतु पवित्र आत्मा में जो आनंद है, मेल है और धार्मिकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु, दैट इज द रियल क्रिसमस। आज इस समय प्रभु हम सचमुच परमेश्वर के राज्य को समझे। उद्धारकर्ता हमारे जीवन में आया, संसार में आने के कारण हमें उद्धार मिल गया है। यीशु मसीह का राज्य, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का जॉय है, आनंद है और धार्मिकता है, एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप में रहने का होता मेल है। हालेलुया। इसलिए आज इस क्रिसमस में प्रभु हम सबको आशीष करने पाए। आज का क्रिसमस, इस साल का क्रिसमस प्रभु हमारे जीवनों के लिए सबसे उत्तम क्रिसमस है। इसलिए इस बात को समझते हुए मेरे को सुनने वाला हर एक व्यक्ति को ऊपर तेरे पवित्र आत्मा का शक्ति दे। इस वचन के आधार पर, विशेष करके रोमन्स चैप्टर 14-17 के आधार पर प्रभु इनके ऊपर आपके धार्मिकता और मेल और पवित्र आत्मा में जो खुशी है, आनंद है, इसका भरपूरी इनके जीवन में होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अब ये समझे और ये सत्य को स्वीकार करे, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है परंतु पवित्र आत्मा में आनंद है, धार्मिकता है और मेल है। इसलिए आज मुझे सुनने वाला एक एक व्यक्ति को इस क्रिसमस उसका जीवन का सबसे बड़ा क्रिसमस का रूप में बनाइए प्रभु, और सबसे आशीषमय क्रिसमस, ब्लेस्ड क्रिसमस इस साल का क्रिसमस होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और इस वचन के द्वारा इन्हें आशीष करे। ये सारे मौज मस्ती सेलिब्रेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है परंतु परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परमेश्वर का राज्य मेल और धार्मिकता और पवित्र आत्मा में आनंद है। हालेलुया। इसलिए आप सबको, इन सबको इन वचनों से तो आशीष करें। आपका अनुग्रह जो उद्धार करता यीशु मसीह जन्म होने के कारण जो अनुग्रह आज भी संसार में गूंज रहा है, जो ब्लेसिंग्स, जो आशीष स्वर्ग से उतर के आ रहा है आज के दिन में, विशेष करके इस फेस्टिवल के समय में जो उसको कोसता है उसके लिए उसका ब्लेसिंग और हीलिंग और जो प्रोटेक्शन का रूप में प्रभु आज स्वर्ग से विशेष अभिषेक जो आ रहा है, उस अभिषेक से इन सबको भर दे। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने के लिए।
और उत्तर देने के लिए यीशु मसीह के नाम से आमीन।